हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे K1 स्टडी चैनल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत सही तरीके से चल रही होगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस फर्स्ट जो टेस्ट सीरीज़ हिंदी और उत्तराखंड के जीके की बनाई हुई थी, उसी क्रम को चलते हुए हम प्रैक्टिस सेट दूसरे पे आए हुए हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, यहाँ आज फिर हिंदी के 10 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद उत्तराखंड के 10 क्वेश्चंस हैं। फटाफट से क्वेश्चंस को देखेंगे, आप आंसर लगाइएगा। अपना जो है एक बार टेस्ट लीजिए अपना कि आप कितने क्वेश्चन जो है सही कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हिंदी का, जो है फर्स्ट क्वेश्चन, DO लेटर का पूर्ण रूप है। बताइए DO लेटर जो है का पूर्ण रूप क्या है। आपके ऑप्शंस हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लेटर, B डेमी ऑफिशियल लेटर, C डियर ऑफिसर लेटर और D है ड्यूल ऑफिसर लेटर। बताइए। तो लगा लिया होगा आपने अपना आंसर। तो इसका जो DO लेटर का पूर्ण रूप है वो है डेमी ऑफिशियल लेटर, जिसका ऑप्शन बी है वो एकदम सही है। डेमी ऑफिशियल लेटर आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है। DO जो लेटर होता है वो होता है अर्ध सरकारी लेटर, मतलब ऐसा सरकारी लेटर या ऐसा अर्ध सरकारी जो होता तो सरकारी कामकाज के लिए ही है, लेकिन व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है, उसे ही हम डेमी ऑफिशियल लेटर बोलते हैं या DO लेटर कहते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन जो है, ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किए जाने वाला अभिवादन क्या होता है। ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किए जाने वाला सही अभिवादन क्या है। ऑप्शन ए है प्रिय महोदय ऑब्लिक महोदय बोलते हैं, बी सर मैडम, सी आदरणीय महोदय या महोदया, या डी कोई अभिवादन का उपयोग नहीं किया जाता है। बताइए ऑफिस मेमोरेंडम में क्या होता है। तो लगा लिया होगा आपने अपना आंसर। तो जिन किसी का आंसर ऑप्शन डी है, कोई अभिवादन का उपयोग नहीं किया जाता है, वो एकदम सही है, क्योंकि ऑफिस मेमोरेंडम में कोई भी अभिवादन नहीं किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बिना देख रेख के जानवर वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बताइए, जो बिना देख रेख के जानवर या ऐसा जानवर जिसकी देख रेख नहीं की जाती है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, क्या बोलते हैं उसको बिना देख रेख के जानवर के लिए। ए पालतू, बी जंगली, सी अनेर, डी खूंखार। क्या है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, अनेर। अनेर बोला जाता है, मतलब बिना देख रेख के जानवर जो होते हैं उन्हें अनेर के नाम से जाना जाता है, जिनकी देख रेख नहीं की जाती है उनके लिए एक शब्द है अनेर वाला। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दवा किस भाषा का शब्द है। दवा किस भाषा का शब्द है। हिंदी का है, उर्दू का है, फारसी का है या फिर तुर्की का है। बताइए जल्दी से। हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फारसी। तो दवा जो है फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, मंत्री शब्द का लिंग क्या है। बताइए ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसकलिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दूसरे पेज में आया हुआ है उभयलिंग। तो क्या हो सकता है इसका सही आंसर। मंत्री शब्द का लिंग क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है या उभयलिंग है। बताइए। तो फ्रेंड्स, जो मंत्री शब्द है वो आता है उभयलिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी उभयलिंग। तो इनको जो है मंत्री को जो है पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग दोनों में उभय होता है ये शब्द, तो इसलिए ये जो है उभयलिंग में आएगा। तो मंत्री शब्द का जो लिंग होगा, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी उभयलिंग है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया। ए ऑप्शन 1964, बी ऑप्शन 1968, सी ऑप्शन 1978 और डी ऑप्शन 1982। तो क्या है इसका सही आंसर। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1968। 1968 ईस्वी में हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है फ्रेंड,
पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये है, हिंदी को गोसाई भाषा के रूप में किस राज्य में जाना जाता है? हिंदी जो भाषा है उसको गोसाई भाषा भी कहा जाता है। तो वो भारत के किस राज्य में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी कश्मीर। बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी केरल। केरल जो है इसका राइट आंसर है। हिंदी को गोसाई भाषा के रूप में भी केरल राज्य में जाना जाता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अवयव है इसमें, लेकिन परंतु वरन ये किस प्रकार के अवयव हैं? बताइए। लेकिन परंतु वरन किस प्रकार के अवयव हैं? संयोजन है, विभाजन है, संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विभाजन। ऑप्शन नंबर बी जो है विभाजन, विभाजन करते हैं ना, लेकिन परंतु मतलब दो शब्दों को या दो उपवाक्यों को अलग अलग करते हैं, तो इसलिए जो बोलते हैं इनको विभाजन, विभाजन अवयव के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन परंतु वर्ण, ठीक है, विभाजन अवयव है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसको हिंदी साहित्य के इतिहास का व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है? किसको हिंदी साहित्य के इतिहास का व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी सुमित्रा नंदन पंत। बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो है हिंदी साहित्य के इतिहास का व्यवस्थित रूप देने का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। क्वेश्चन नंबर 10 बढ़ते हैं, जो हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 10 है, नागपुरिया बोली उत्तराखंड के किस क्षेत्र में बोली जाती है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए पौड़ी गढ़वाल, बी उत्तरकाशी, सी चमोली और डी अल्मोड़ा। नागपुरिया बोली उत्तराखंड के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका सही आंसर जो है, नागपुरिया बोली कहाँ बोली जाती है? चमोली में। ऑप्शन नंबर सी। तो नागपुरिया बोली जो है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है। तो फ्रेंड्स, हिंदी के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आपने अपना एनालिसिस किया होगा 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही बनाए। तो ये जो है सेल्फ टेस्ट है आपका। तो 10 क्वेश्चन से पूरे हो गए हैं। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड के 10 क्वेश्चंस की तरफ फटाफट से। उत्तराखंड के 10 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ज़रा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड का। उत्तराखंड क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? आसान सा क्वेश्चन है, आपको पढ़ा होगा बहुत बार। आप बता देंगे उत्तराखंड क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? गढ़वाल समाचार, हिमालय फोकलोर, अल्मोड़ा अखबार या समय विनोद। बताइए। लगा लिया होगा आपने अपना आंसर। इसका जो सही आंसर बनता है वो बनता है डी समय विनोद। तो उत्तराखंड क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र जो है समय विनोद था। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, गढ़वाल भाषा और उसका साहित्य पुस्तक किसने लिखी है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए एटकिंसन, बी हरिदत्त भट्ट, सी गिरिजादत्त नैथानी, डी जी विलियम्स। तो सही आंसर क्या है? गढ़वाल भाषा और उसका साहित्य पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी हरिदत्त भट्ट। तो इन्होंने जो है गढ़वाल भाषा और उसके साहित्य पुस्तक लिखी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हरिदत्त भट्ट सही आंसर है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा होप पोर्टल कब लॉन्च किया गया? बताइए। उत्तराखंड सरकार के द्वारा होप पोर्टल कब लॉन्च किया? होप, इसका फुल फॉर्म पता ही होगा, एच हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। हाँ, HOP का होता है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, हर जगह लोगों की सहायता करना। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा होप पोर्टल कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए 18 जुलाई 2019, ऑप्शन नंबर बी 13 मई 2020, ऑप्शन नंबर सी 24 अक्टूबर 2021 या फिर ऑप्शन नंबर डी 20 मई 2022। बताइए सही आंसर क्या है? तो जिन किसी ने अगर ऑप्शन नंबर बी लगाया है 13 मई 2020, तो ये एकदम सही आंसर है। तो इसका जो सही आंसर है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा होप पोर्टल कब लॉन्च किया गया? तो वो किया गया 13 मई 2020 को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? तो बताइए। ये भी आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है धौलीनाग, ऑप्शन नंबर बी बेरीनाग, ऑप्शन नंबर सी नागनाथ पोखरी और ऑप्शन नंबर डी है कालीनाग। तो निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? बताइए। लगा लिया होगा आपने अपना आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी
नागनाथ पोखरी। नागनाथ पोखरी जो है सही आंसर है। बाकी धौली नाग, बेरी नाग, काली नाग ये तो कुमाऊं में है, पिथौरागढ़ में है सब। और नागनाथ पोखरी जो है ये गढ़वाल में। गढ़वाल में कहाँ है? गढ़वाल में नागनाथ पोखरी ये है चमोली में। नागनाथ पोखरी जो है चमोली में। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 5 क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, ट्रेल के द्वारा 1833 ईस्वी में कहाँ देसी चिकित्सकों की नियुक्ति हुई? बताइए। ऑप्शन नंबर ए नैनीताल, ऑप्शन नंबर बी अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर सी देहरादून या फिर ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर। तो ट्रेल ने 1833 ईस्वी में कहाँ देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की? बताइए क्या है इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अल्मोड़ा। तो कहाँ पे है? अल्मोड़ा। तो ट्रेल के द्वारा 1833 ईस्वी में देसी चिकित्सकों की नियुक्ति हुई, जहाँ हुई वो है अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर बी राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? 25 जून 1967, बी 25 जून 1968, सी 25 जून 1969 या फिर डी 25 जून 1970। बताइए। इसका जो सही आंसर होता है, पर्वतीय राज्य परिषद बोल रहा है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है 25 जून 1967। ठीक है ना, पर्वतीय राज्य परिषद है ना, तो हाँ 25 जून 1967 में इसकी स्थापना हुई है। किसने की है? 1967 में, हाँ रामनगर में हुई थी। रामनगर सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन जो किया था वो दयाकृष्ण पांडे की अध्यक्षता में हुआ था। इस परिषद का फिर 1973 ईस्वी में पुनर्गठन किया गया। वो जो है पर्वतीय एक आता है 1969 वाला, वो 1969 में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्र विकास के लिए पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया गया था। तो 1969 में तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्र विकास के लिए पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया। यह है पर्वतीय राज्य परिषद। तो पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना हाँ 25 जून 1967 में हुई है। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को कब समाप्त किया? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है मार्च 2021, ऑप्शन नंबर बी जुलाई 2022, ऑप्शन नंबर सी जनवरी 2023 या फिर डी कोई नहीं। उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी जनवरी 2023। तो जनवरी 2023, 3 जनवरी 2023, हाँ 3 जनवरी 2023 को उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्तमान में जीडीपी के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? बताइए। उत्तराखंड का कौन सा स्थान है जीडीपी के मामले में? 18वां है, 19वां है, 20वां है या फिर 21वां है? क्या है इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगर ऑप्शन नंबर सी आपने लगाया है तो एकदम सही आंसर है 20। 20वां वर्तमान में जीडीपी के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? 20वां। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान के मामले में हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? ये बताइए। लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान के मामले में हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? ऑप्शन नंबर ए छठा, ऑप्शन नंबर बी सातवां, ऑप्शन नंबर सी नौवां या फिर ऑप्शन नंबर डी 10वां। कौन सा स्थान है? छठा, सातवां, नौवां या 10वां? बताइए। 2024 में मतदान के मामले में हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? तो इसका जो सही आंसर है वो बनता है ऑप्शन नंबर डी 10वां। 10वां स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो डी वाला है 10वां आंसर है जो इसका, ये सही है एकदम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो लास्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का, 10 क्वेश्चन की सीरीज में उत्तराखंड के ये लास्ट क्वेश्चन है। ये है 2024 के लिए राज्य में ट्रैक ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? बताइए। ए ऑप्शन है पिंडारी ग्लेशियर, बी है सरुताल बुग्याल, सी है सिनला दर्रा या फिर डी है ऑप्शन बी और सी दोनों। तो कौन सा सही हो सकता है इसका फ्रेंड्स, बताइए। तो जिन किन्हीं ने भी अगर ऑप्शन नंबर डी लगाया है, बी और सी दोनों, वो तो एकदम सही आंसर है। क्योंकि जो है 2024 के लिए राज्य में ट्रैक ऑफ द ईयर जो घोषित किया गया था वो सरुताल बुग्याल को और सिनला दर्रा दोनों को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सही है। सरुताल बुग्याल कहाँ पे है? सरुताल बुग्याल पता है आप लोगों को? उत्तरकाशी में ही है।
और सिलना दर्रा कहाँ है? ये पिथौरागढ़ में। तो सरुताल उत्तरकाशी और सिलना दर्रा पिथौरागढ़। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, दोनों बी और सी दोनों सही हैं। तो ये 10वां क्वेश्चन भी पूरा हुआ। तो इस प्रैक्टिस सेट सेकंड में भी 20 क्वेश्चनों की सीरीज, जो प्रैक्टिस फर्स्ट में आई थी 20 क्वेश्चंस, तो इस प्रैक्टिस सेट 2 में भी 20 क्वेश्चनों की सीरीज 10 हिंदी और 10 उत्तराखंडी क्वेश्चन को लेकर ये पूरी हुई। और कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रैक्टिस सेट 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।